Hey everyone, welcome back once again to my YouTube class. I am Manjeet Rawat, your online instructor. Recently हमने एक playlist ऐड की थी which is related to Azure AG 800, co-related to the server operating system. इसमें जो content है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं about how to handle Active Directory services, how to handle our hybrid environment. अदर जो फीचर्स रोल या फीचर्स अवेलेबल रहते हैं सर्वर के अंदर उन सभी पे बात करने वाले हैं. पिछली क्लास की बात करें, अगर हम गो थ्रू करें, रिकैप करें लास्ट क्लास का, तो हमने आपको गाइड किया था हाउ टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इन आवर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम. आई होप यू गाइस कि यहाँ तक आपने प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लिया होगा. आई एम मूविंग अवर सेल्फ टू द अनदर पार्ट विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट. यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हाउ टू कन्वर्ट योर क्लाइंट मशीन फ्रॉम वर्क ग्रुप टू डोमेन, एज वेल एज विल डिस्कस अबाउट द एडी ऑब्जेक्ट्स एंड कंटेनर्स. सो दिस इज द एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास. And one more point just wanted to add, guys. I recently added one more playlist based on CCNA. अगर आप CCNA की तैयारी से इसको डिवाइसेस और रूटर को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो प्रैक्टिकली डेली बेसिस पे हम एक क्लास आपको एक वीडियो उससे रिलेटेड भी शेयर करने वाले हैं और आप प्लेलिस्ट में जाकर के गो थ्रू कर सकते हैं. अभी हमने आपको डिवाइसेस वगैरह दिखा दिए हैं कि क्या क्या डिवाइसेस हम इन्वॉल्व कर लिए हैं. सिस्को का स्विचेस है अपने पास, रूटर हमने परचेज किया है और L3 स्विच है अपने पास, क्रिम्पिंग टूल, केबल वगैरह सारा कुछ आ गया है. So I'll give you the complete practical based training. तो do subscribe your on Teach Me Cloud YouTube channel. ऐसे जो useful content है इनके लिए, because you know that Teach Me Cloud always try to give you quality based content. कोई PPT नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे हम लोग डिस्कशन करते हैं. मूव करते हैं अपने सेटअप पे. दिस इज़ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर. ADDS हम पहले से इंस्टॉल कर चुके हैं. दिस इज़ अवर डोमेन कंट्रोलर और जो डोमेन हमने बनाया था ना वो class.com का था. द नेम ऑफ डोमेन कंट्रोलर दैट वी इस्टेब्लिश विद नेम ऑफ class.com. तो ये अपने पास सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया जिसके ऊपर AD रन कर रहा है. अगर आपने AD इंस्टॉलेशन का तरीका इफ़ यू डोंट नो अबाउट द हाउ टू इंस्टॉल द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, तो आई बटन में लिंक है पिछली क्लास का, आप उस पर गो थ्रू करके सारी चीज़ें देख सकते हैं, मीन्स स्टेप्स देख सकते हैं कि कैसे AD को इंस्टॉल किया जाता है. अभी हम बात करने वाले हैं हाउ टू कन्वर्ट आवर मशीन फ्रॉम वर्क ग्रुप टू डोमेन. दिस इज द एजेंडा. दो टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे एंड बोथ आर रियली इंपॉर्टेंट. तो लेट मी गाइड यू अबाउट द एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास. हाउ टू कन्वर्ट वर्क ग्रुप मशीन PC टू डोमेन. हम अपने जो वर्क ग्रुप में मशीन है उसको हम कैसे डोमेन में कन्वर्ट करने का काम करेंगे. दिस इज आर एजेंडा, ठीक है. और देन विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्ट्स एंड कंटेनर. AD का जो ऑब्जेक्ट है, AD के पास जो कंटेनर्स हैं, उन AD ऑब्जेक्ट और कंटेनर के बारे में भी बात करेंगे. चलिए, दिस इज द एजेंडा. और यहाँ पे हमने एक एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर इंस्टॉल कर ही रखा है इन सर्वर 2016. आगे हम सर्वर 2019 और 2022 के बारे में भी बात करेंगे. बट अभी हमारे पास ADDS है जिसको हमने इंस्टॉल किया विद नेम ऑफ class.com. छोटी छोटी चीज़ें आपको माइंड में रख लेनी है क्योंकि ये डे 1 है, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं अपना कैरियर बनाने के लिए IT फील्ड में. तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको आना जरूरी है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज आपको आना जरूरी है. सो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू गिव यू द वेरी बेसिक डिटेल्स रिलेटेड टू द सर्वर, क्योंकि ये आपका स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं. तो आपको भी, अगर आप हमारी वीडियोज़ पे टाइम देते हैं तो आपको भी सारी चीज़ें बेस से समझ में आनी चाहिए. ये क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया जिसको हमने विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्फ़िगर कर रखा है. दिस इज़ अवर क्लाइंट PC, इसको हम क्लाइंट मशीन बोलेंगे. और दोनों मशीनें आपस में कम्युनिकेट करनी चाहिए. आप इसको प्रीरिक्विजिट में काउंट कर सकते हैं कि जब आप AD को क्लाइंट मशीन को वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट करते हो तो आपके पास ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, राइट. सो ये सभी पार्ट आपके माइंड में होना चाहिए. लेट मी ट्राई टू ऐड अवर क्लाइंट मशीन टू डोमेन. और इनकी एक IP एड्रेस होगी. हम इन IP एड्रेस को कॉन्फ़िगर करेंगे, प्रीफर्ड DNS अल्टरनेट DNS IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे एंड देन विल शो यू द प्रोसीजर हाउ टू कन्वर्ट. चलो, क्या क्या करना है हमें. सबसे पहले बेस पे चलते हैं. बेस मशीन की IP एड्रेस देख लेते हैं. दिस इज़ आवर रूट कंप्यूटर, मीन्स AD है जो हमारा वो मेन डोमेन कंट्रोलर पे आ जाते हैं. IP कॉन्फ़िग किया और IP कॉन्फ़िग करने के बाद इसकी IP एड्रेस हम कलेक्ट कर लेते हैं. 192.168.152.158 ये हमारे पास डोमेन कंट्रोलर की IP एड्रेस है. जो हमारा पेरेंट डोमेन कंट्रोलर है उसकी IP एड्रेस है. VMware वर्क स्टेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम सेटिंग में जाकर के पहले इसकी IP एड्रेस की जो नेटवर्क की सेटिंग्स है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, विच इज़ अवेलेबल इन NAT. ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर है वो NAT में अभी अवेलेबल है. और क्लाइंट मशीन को देख लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं. क्लाइंट मशीन भी हमारा NAT में होना चाहिए, राइट.
नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर में इसकी सेटिंग्स होनी चाहिए। चलिए, एवरीथिंग इज ओके। और आईपी एड्रेस की बात करें तो दोनों मशीनों में सेम तरीके की आईपी एड्रेस होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू मेक इट मेंबर ऑफ आवर डोमेन कंट्रोलर। तो CMD ओपन कर लेते हैं, IP कॉन्फ़िग, इसमें IP कॉन्फ़िग और 192.168.152.150 ये हमारे पास आईपी एड्रेस है। दोनों को पिंग करा के आप कंफर्म कर लो 192.168.152.158, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, मीन्स वी आर एबल टू मेक अ कम्युनिकेशन, दोनों के बीच में कनेक्शन है। दोनों सिस्टम आपस में पिंग कर पा रहे हैं। एज इट इज़ आप रूट डोमेन से अपने क्लाइंट को भी पिंग कर लो 192.168.152.150, ये हमारे पास जो क्लाइंट मशीन है विंडोज़ 10 का, वो उसकी आईपी एड्रेस है। दोनों सिस्टम आपस में कम्युनिकेट होने चाहिए, दोनों की पिंगिंग होनी चाहिए। और उसके बाद देन व्हाट इज नेक्स्ट, यू नीड टू ओपन योर क्लाइंट पीसी। जो क्लाइंट मशीन है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। तो हमने इसको लोकल एडमिनिस्ट्रेटर यानी जो इसका रूट अकाउंट है इस मशीन का, उससे लॉगिन करा लिया। एंड साथ ही साथ इसका नेटवर्क एडाप्टर ओपन करिए आप, ncpu.cpl पे जाएंगे, ये आपको इथरनेट पेज पे ले जाएगा। राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद IPv4 TCP/IP सारी चीज़ें इसमें पहले से कॉन्फ़िगर कर रखी है हमने, लाइक 192.168.1.52.150 ये हमारे पास आईपी एड्रेस होगी इस मशीन की, क्लाइंट की। और 158 ये जो आईपी एड्रेस है ये हमारा किसका आईपी एड्रेस है, हमारे रूट डोमेन कंट्रोलर का। तो प्रीफर में आप अपने डोमेन कंट्रोलर का आईपी एड्रेस और अल्टरनेट में 8.8.8 मेंशन कर देंगे। ओके करते हैं, ओके करते हैं। और कम्युनिकेशन हमने पहले ही से चेक कर लिया था। अब लेट्स प्रोसीड टू कन्वर्ट इट। अब आप फिर से ओपन करेंगे sysdm.cpl, sysdm.cpl ओपन करेंगे, इस पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप देखिए एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है चेंज का, जस्ट नीड टू क्लिक ऑन चेंज। द मशीन इज अवेलेबल इन वर्क ग्रुप, सॉरी class.com में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है विच इज़ ऑलरेडी एडेड। आपने क्या करना है, अगर ये मशीन आपकी वर्क ग्रुप में है, लेट मी कन्वर्ट इट इनटू वर्क ग्रुप। आर क्लाइंट मशीन इज अवेलेबल इन वर्क ग्रुप, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इसको पहले मेंबर बनाते हैं डोमेन कंट्रोलर का। यू मस्ट नीड टू लॉग इन विद द हेल्प ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी हमारा लोकल एडी है उससे आप लॉग इन करा करेंगे ताकि आपके पास सारे राइट्स हो, आप अपनी मशीन को वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट कर सकें। एंड यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द अनदर टास्क, क्योंकि एडमिन के पास सारे राइट्स रहते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू, आप सिस्टम एडमिन सिस्टम की प्रॉपर्टीज पे ओपन करेंगे, system.cpl पे जाएंगे, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन दिस पर्टिकुलर पेज और आपको क्लिक करना है चेंज पे। डोमेन नेम हम पहले से डिसाइड कर चुके हैं, द डोमेन नेम इज class.com, सो यू जस्ट नीड टू टाइप द नेम ऑफ डोमेन, class.com हमने टाइप किया। यू नीड टू प्रोवाइड द यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑफ आवर रूट डोमेन कंट्रोलर, जो एडी का यूजर आईडी पासवर्ड है, राइट, जो एक्टिव डायरेक्टरी मशीन का एडमिन यूजर आईडी पासवर्ड है, उससे आप इसको लॉग इन कराएंगे। सो वेलकम टू द class.com, मीन्स हमने सक्सेसफुली अपने मशीन को वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट कर लिया है। एंड नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ टू मैनेज द पार्ट ऑफ, ये तो कंप्लीट हो गया, मीन्स हाउ टू कन्वर्ट अवर मशीन फ्रॉम वर्क ग्रुप टू डोमेन। अब अगला स्टेप जो है विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द ADDS ऑब्जेक्ट एंड कंटेनर, राइट, ADDS ऑब्जेक्ट एंड कंटेनर्स। एडी ऑब्जेक्ट्स और कंटेनर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, राइट, सो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एंड मल्टीपल कंटेनर्स आर अवेलेबल, like as this is our domain controller that we established with name of class.com, right। जब भी आप कोई डोमेन अपने इन्वायरमेंट में इस्टेब्लिश करते हैं, लाइक हमने यहाँ पे class.com के नाम से जो हमने डोमेन बनाया था, इस डोमेन के अंदर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स और मल्टीपल कंटेनर्स देखने को मिल जाएंगे। सो लेट मी गिव यू द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट की कौन कौन से जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज में मिलेंगे। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। पहला है यूज़र, दूसरा यू कैन से दैट ग्रुप इज ऑल्सो ग्रुप, जितने भी ग्रुप्स आप तैयार करेंगे वो आपके ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। थर्ड नंबर पे आता है कंप्यूटर्स, फोर्थ नंबर पे यू कैन से दैट शेयर्ड फोल्डर,
जो भी फोल्डर आप शेयर कर रहे हैं वो भी आपका ऑब्जेक्ट्स में कंसीडर किया जाएगा. एंड द लास्ट वन इज प्रिंटर. यस, जो भी आप प्रिंटर मैनेज कर रहे हैं डोमेन कंट्रोलर के जरिए, ये सभी आपके कंसीडर किए जाएंगे एज ए ऑब्जेक्ट. अब बात आती है कंटेनर्स. कौन कौन से कंटेनर्स आपको देखने को मिलेंगे. सो कंटेनर की लिस्ट भी देख लेते हैं यहाँ पे. कंटेनर्स आर मल्टीपल कंटेनर्स आर अवेलेबल, लाइक एज अ डोमेन एक कंटेनर हो गया. दूसरा आपका साइट जो तैयार करेंगे, साइट भी हमारा एक कंटेनर है. और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट जिसको हम OU के नाम से जानते हैं. तो टोटल मिलाकर के अपने पास 5 अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट और 3 डिफरेंट कंटेनर्स आपको मिल जाएंगे. सो दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन. अभी हम क्या करेंगे, अपने डोमेन पे जाएंगे और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. एक ऑब्जेक्ट मतलब एक यूजर क्रिएट करते हैं और अपने क्लाइंट मशीन को इससे लॉगिन कराने की कोशिश करते हैं. एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ये हमारा सर्वर मैनेजर पे जाएंगे. सर्वर मैनेजर पे जाने के बाद टूल्स पे क्लिक किया. एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स पे यूजर्स की इंफॉर्मेशन. मल्टीपल यूजर्स आर ऑलरेडी अवेलेबल. लेट मी क्रिएट वन मोर यूजर. यहाँ पे एक नया यूजर क्रिएट कर लेते हैं. न्यू पे गए और यहाँ पे यूजर्स पे क्लिक किया. यूजर दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट विद नेम ऑफ टेलनेट. जो हम यूजर बनाने वाले हैं विच इज विद नेम ऑफ टेलनेट के नाम से बना लेते हैं. नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड प्रोवाइड पासवर्ड. नेक्स्ट एंड फिनिश. हमने एक यूजर क्रिएट किया टेलनेट के नाम से. सेम टेलनेट यूजर को आप विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको अभी हमने मेंबर बनाया है डोमेन का, उससे लॉगिन कराने की कोशिश करते हैं. ये हमारा टेलनेट यूजर, इसको लॉगिन करा लेते हैं. योर अकाउंट इज डिसेबल सो नो प्रॉब्लम. आप आ जाइए यूजर की प्रॉपर्टीज पे और यहाँ पे अकाउंट पे जाएंगे और अकाउंट पे हमें क्या करना है, इसको आई थिंक अवर यूजर इज डिसेबल सो राइट क्लिक करिए. नो इट इज ऑलरेडी अवेलेबल. शायद ये दूसरे यूजर की बात कर रहा है. तो मल्टीपल यूजर्स आर अवेलेबल. अलीबाबा से लॉगिन करा लेते देख लेते हैं. अलीबाबा इज ऑल्सो द एक्टिव डायरेक्टरी यूजर. इससे लॉगिन कराते हैं हम. We successfully log in our client machine with the help of Active Directory user. जो भी हम AD यूजर यहाँ पे तैयार कर रखे हैं, इसके थ्रू हम अपने क्लाइंट मशीन को लॉगिन करा पा रहे हैं. तो गाइज उम्मीद है कि अभी जो हमने डिस्कशन किया, जो भी हमने ऑब्जेक्ट के बारे में बात की या क्लाइंट मशीन को कैसे वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो. आई डेफिनेटली हेल्प यू. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द विंडोज सर्वर यानी MCSA का लेटेस्ट वर्जन Azure AG 800 एंड 801. दैट्स इट गाइस. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए टेक केयर. बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल.